जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट क्या है? फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए, फेरेंटी इफेक्ट से जुड़े कई सवाल हमारे जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू होते हैं या कोई एग्जाम होते हैं उसमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट क्यों होते हैं, मतलब ये क्यों हो रहा है, और इस अगर ये फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है तो हमको उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक देखेंगे तो काफ़ी मज़ा भी आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है? जनरली जो हमारा जो व्हेन द ट्रांसमिट द पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन देन एट द रिसीविंग एंड वी गेट द वोल्टेज इज ग्रेटर कंपेयर टू सेंडिंग वोल्टेज। देखिए, जनरली हमारा क्या होता है कि हमारा जो किसी पावर प्लांट से हमारे घर तक, ठीक है, पावर प्लांट से हमारे घर तक ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस रहता है। तो ये हमारा जो बिजली है पावर जनरेशन प्लांट से हमारे घर तक, यह जो है कंडक्टर के थ्रू आता है। ठीक है, कंडक्टर के थ्रू ये पास होते हुए हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेशन में आता है। उसके बाद वोल्टेज को ड्रॉप करके हमारे घर तक पहुंचता है। ठीक है, तो यह किस तरह आ रहा है? नॉर्मली जो हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आ रहा है। तो जो फेरेंटी इफेक्ट है, यह जो हमारा फेरेंटी इफेक्ट है, यह हमारे ट्रांसमिशन में होने वाले लॉस की वजह से। ठीक है, तो इसमें अब हमारा जो फेरेंटी इफेक्ट है इससे ट्रांसमिशन लाइन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें देखिए, हमारा जो है यहाँ का जो हमारा कोई मतलब जो सब स्टेशन है, वहां से जो हम वोल्टेज मतलब सब स्टेशन में जो पावर फ्लो हमारे रिसीविंग एंड के सब स्टेशन में जो भेज रहे हैं पावर, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो सेंडिंग एंड का जो जहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो वोल्टेज है, मान लिया जाए हमारा 220 केवी यहाँ पे था सेंडिंग इन, यहाँ से किसी सब स्टेशन से हम लोग यहाँ पे किसी सब स्टेशन में भेज रहे हैं पावर। तो हमारा जो रिसीविंग एंड का जो सब स्टेशन है वहां पे हमारा क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, हाई मिलेगा। जैसे यहाँ पे कितना था हमारा 220 के भी था और यहाँ पे कितना हो गया 220.56, मतलब कुछ ना कुछ जो है वोल्टेज हमारा बढ़ेगा। तो यह क्यों बढ़ेगा? यह जो बढ़ने का रीजन है यह फेरेंटी इफेक्ट की वजह से बढ़ता है। अब फेरेंटी इफेक्ट की वजह से ये क्यों बढ़ रहा है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। कोई जनरेटर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जनरेटर से सप्लाई मोटर को दे रहे हैं। ठीक है, मोटर को जो सप्लाई दे रहे हैं इस यहाँ जनरेटर से मोटर तक सप्लाई वायर के थ्रू जा रहा है। तो यह वायर का लेंथ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। अगर वायर का लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, तो जनरेटिंग पॉइंट पे हमारा वोल्टेज कितना हो गया, 415 वोल्ट मान लो हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है मोटर के पास जो है हमारा जो लोड है, लोड के पास हमारा कितना 410, 408, 412, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज में क्या होता है, ड्रॉप आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज में ड्रॉप आता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे क्या है, फेरेंटी इफेक्ट में है, फेरेंटी इफेक्ट में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो फेरेंटी इफेक्ट में हमारा इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, फेरेंटी इफेक्ट जो है इसमें हमारा फेरेंटी इफेक्ट क्यों बढ़ता है, वोल्टेज हमारा जो है रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्यों बढ़ता है, इसके पीछे का हम लोग लॉजिक समझते हैं। देखिए, हमारा जो पावर जो है, पावर किसके थ्रू पावर फ्लो हो रहा है, कंडक्टर के थ्रू। तो कंडक्टर जो हमारा है, जैसे ये मान लिया जाए थ्री फेज का हमारा कंडक्टर है RYB। ठीक है, तो देखिए इसके बीच में क्या होता है, तो हमारा दो किसी कंडक्टर के बीच में क्या होता है, इमेजिनरी कैपेसिटर फॉर्म होता है। देखिए, इमेजिनरी कैपेसिटर क्या होता है, ये हमारा जो है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर R फेज का है, कोई ये Y फेज का है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन गया। इसके बीच में जो हमारा एयर है वो क्या है, एयर एक चार्ज है। एयर चार्ज होके क्या करता है, यह हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्रिएट करता है। तो ये हमारा वर्चुअली जो होता है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जा रहा है, इमेजिनरी कैपेसिटर।
देखिए इमेजिनरी कैपेसिटर कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे इमेजिनेशन है, मतलब हमने जो है कोई किसी तरह का कोई कैपेसिटर नहीं लगाया, कैपेसिटर नहीं लगाया, यहाँ पे एक वर्चुअली हमारा जो है कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो दो कंडक्टर क्या होता है हमारा, ये जो हमारा दो कंडक्टर है वो क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करता है। तो हमारा जब ओवरहेड कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वहां पे क्या होगा, करंट का ड्रॉप होगा। हमारा जो है वोल्टेज है, करंट इमेजिनरी कैपेसिटेंस में क्या होता है, वोल्टेज का, करंट का क्या होगा, ड्रॉप होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से हमारा जो है करंट क्या होगा, यहाँ पे चार्जिंग करे, करंट ड्रॉप होगा, वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो जिससे कि हमारा जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए इन दोनों केस में हम देखें तो हमारा हमारा जो है जनरेटर से हमारा मोटर में जो सप्लाई आ रहा है, तो हमारा यहाँ रिसीविंग एंड में क्या हो रहा है, जो हम मोटर पे पावर सप्लाई रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वही हमारा ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ हमारा क्या हुआ, ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या हुआ, वोल्टेज इंक्रीज हुआ, फेरेंटी इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मोटर के केस में। तो ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे हम ले, तो मान लीजिए कि हमारा जैसे कि हमारा यहाँ क्या था, ये कोई 132 केवी का लाइन था, 132 केवी का लाइन है, तो हमारा जो सेंडिंग जनरेटिंग पॉइंट है, मतलब जहां से हम भेज रहे हैं, तो हमारा 132 केवी अगर मान लीजिए हम वोल्टेज वहां पे है। ठीक है, तो हमारा रिसीविंग एंड पे जो हमारा है, जो हम जिस सब स्टेशन में उस टावर से जो पावर आ रहा है वहां तक आ रहा है, तो हम लोग वहां पे कितना 132.567 या 133, मतलब जो भी है उससे हम कुछ ना कुछ ज्यादा ही रिसीव कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इस वजह से ये जो हो रहा है रीजन, ये मेनली क्या रीजन किस वजह से था, हमारा फेरेंटी इफेक्ट की वजह से था। आगे हम लोग देखेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट को अब हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसके कम करने के लिए क्या लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अभी तक तो हम लोग देख लिए कि फेरेंटी इफेक्ट क्या है, फेरेंटी इफेक्ट क्यों होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट अगर हो रहा है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए हमारे सबस्टेशन के अंदर जो हमारा रिसीविंग सबस्टेशन है, रिसीविंग सबस्टेशन के अंदर जो है हमारा संट रिएक्टर जो है, संट रिएक्टर लगाया जाता है। देखिए संट रिएक्टर में जो हमारा एचवी साइड है, जो हमारा इनकमिंग है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आ रहा है, उसके थ्रू यह कनेक्टेड रहता है। और हमारा जो है, ठीक है, मेन लाइन और न्यूट्रल लाइन के बीच जो है संट रिएक्टर का यूज किया जाता है। हमारा कैपेसिटिव करंट को क्या करता है, यह संट रिएक्टर का काम है, हमारा जो कैपेसिटिव करंट है उसको क्या करेगा, कंपनसेट करके कम कर देगा। हमारा कैपेसिटिव करंट को क्या किया, कंपनसेट कर दिया, जिसके कारण जो है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज इंक्रीज हुआ था फेरेंटी इफेक्ट की वजह से, हमारा करंट का जो ड्रॉप हुआ था उसको यहाँ पे संट रिएक्टर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, बूस्ट अप करेंगे। हमारा जो करंट का ट्रांसमिशन लाइन में क्या हुआ, हमारा ट्रांसमिशन लाइन में करंट का ड्रॉप हुआ, वोल्टेज का इंक्रीज हुआ। वही हम लोग यहाँ पे सब स्टेशन के अंदर संट रिएक्टर लगा दिए, संट रिएक्टर लगा दिए तो क्या हुआ, हमारा जो करंट का जो ड्रॉप हुआ था उसको फिर से वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं संट रिएक्टर के थ्रू, और वोल्टेज हमारा मेंटेन होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े हुए कोई और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे
प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।